सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का, मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या हो मिल सके। तो चलिए मैं आपको इसके पहले कल मैं आपको बता रहा था कि ऑनमन कोड क्या होते हैं, उन्नयन कोड क्या होते हैं। इनका लेक्चर मैं दे चुका था और आज मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। और कल मैं आपको बता भी दिया था और आज इसको समझा के फिर उसके बाद और इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम लोग निकल जाते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज पे। हम लोग डालने वाले हैं क्या, उन्नयन कोड क्या होता है, फिर उसके बाद ऑनमन कोड बता देते हैं। और बता दिया हूँ, केवल आज लिखवाऊँगा, ठीक। तो देखिए आज की हेडिंग पढ़ने वाली है क्या, उन्नयन कोड। कौन सा, उन्नयन कोड। ये उन्नयन कोड आज हम लोग डाल लेते हैं। तो उन्नयन कोड कल मैं समझाया था, रफली हम लोग बस ऐसे इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट। ये हमारी हो गई क्या, पृथ्वी, और आप भी ऐसे लिखिएगा। ये हम लोग एक आधार में बना के चलेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ना है तो ये पृथ्वी को आधार एक कंसिडर करके चलेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो चुकी क्या, पृथ्वी हो गई। और मैं आपको बताया था कि उन्नयन कोड कब बनता है, जब वस्तु जो हो वो क्या हो, देखने वाले पर्सन से अगर ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो ऐसे केस में उन्नयन कोड बनता है। तो अब देखिए, अब ये चित्र ही बनाएंगे और यहाँ पे एक कोई पर्सन बता दिया जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ आदमी है, और यहाँ पे कोई हवाई जहाज़ है, क्या है, हवाई जहाज़ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाज़। और ये आदमी खड़ा होकर इस जहाज़ को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये जो देखेगा, तो देखने वाली जो रेखा आती है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, मैं आपको बताया था कि जब आदमी देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो एक लाइन आती है। वो लाइन मतलब रियल में नहीं आती है, जैसे काल्पनिक लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है ना, कि यहाँ पे आँख है इसका, ये आदमी का क्या है, ये आई है, आँख है, और यहाँ से क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, तो एक काल्पनिक लाइन आती है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। और उसके बाद जिसको विजन ऑफ लाइन बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। और इसके बाद क्या करते हैं ना, ये दृष्टि रेखा आ गई, और क्षैतिज रेखा जो होती है वो आती नहीं, क्षैतिज रेखा आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा। कोण हमेशा, यहाँ पे मेरी बात को याद रखिएगा, मैं फिर बताता हूँ, कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही लेंगे। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के कहाँ लेंगे, बीच ही एंगल पकड़ेंगे। तो ये दृष्टि रेखा आ गई। अब क्षैतिज रेखा लेते हैं, कहाँ से खींचेंगे, आँख से ही खींचेंगे। ये आँख है, यहीं से खींचना स्टार्ट करेंगे। और एक क्षैतिज रेखा लगाना होगा। क्षैतिज रेखा क्या होता है, पृथ्वी के समांतर लगाई गई रेखा क्षैतिज रेखा होती है। तो ये पृथ्वी हमने कंसिडर किया है। अब इसकी इस आँख से ही क्षैतिज रेखा को लगाना है। तो पृथ्वी के समांतर लगा दोगे रेखा। तो ये जो पृथ्वी के समांतर लगाया ना, जो पृथ्वी के समांतर रेखा आती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा आती नहीं है, उसको लगाया जाता है, ठीक। तो ये जो क्षैतिज रेखा हो गई और ये हो गई क्या, दृष्टि रेखा। तो इनके बीच में यही जो कोण बना हुआ है, मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल का कोण बना हुआ है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो इसके तो क्लियर, उन्नयन कोण क्या होता है, नाम ले सकते हैं। इसका नाम ए रख लिया, यहाँ पर नाम रख लिया बी रख लिया, यहाँ पर नाम रख लिया सी रख लिया। तो ये जो कोण BAC बना हुआ है, यही है आपका कोण, कौन सा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा कब याद रखिएगा, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब आदमी के हाइट से, कोई मनुष्य अगर किसी वस्तु को देख रहा है और वो वस्तु उसके हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे हो, तो ऐसे केस में उन्नयन कोण बनता है। दूसरी पहचान होती है कि जो उन्नयन कोण आता है वो हमेशा क्षैतिज रेखा से कहाँ भागता है, ऊपर। जो क्षैतिज रेखा लगाओगे उससे ऊपर जाएगा आपका कौन सा कोण, उन्नयन कोण। क्लियर। तो इसकी परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ, केवल ऐसे ये चित्र बना के आप समझ सकते हैं। इसके बाद स्टार लगा लो। स्टार में ये लिखना है कि उन्नयन कोण को हम एक और नाम से जानते हैं और उसको बोलते हैं लोग उन्नत कोण। तो स्टार में ये लिखना है कि उन्नयन, लिखेगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को हम उन्नत कोण के नाम से भी जानते हैं, से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक। उन्नयन कोण को हम किस कोण के नाम से जानते हैं, उन्नत कोण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब अगला हिंट डाल लेते हैं हम लोग क्या, अवनमन कोण।
अवनमन कोण। अब हम अगला हिंट डाल लेते हैं अवनमन कोण। और अवनमन कोण भी कल मैं समझा दिया था और आज डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। ठीक, ये हमारी होगी क्या, पृथ्वी। पृथ्वी कहेंगे क्यों ले रहे हैं, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसके ऊपर रहेगी, अर्थ के ऊपर रहेगी। नेचर की सारी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ को बनाना ये कंपलसरी है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो मैंने पृथ्वी बना लिया। ठीक, और ये हो गई कोई मनुष्य हो गया जो पृथ्वी पे खड़ा है। ठीक, और ये इसकी आँख है यहाँ पे। अब उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है, जब वस्तु की हाइट जो है ना उससे नीचे वस्तु हो। अभी पृथ्वी है, ये क्या हमारी है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे जैसे कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, इसी के ऊपर कोई वस्तु है। अब इस कोई भी वस्तु हो सकती है। अब ये क्या करेगा, ये इस आदमी को देख रहा है। जैसे हम लोग ऊंचाई देखते हैं ना, जैसे मैं मान लेता हूँ हम लोग खड़े हैं और हम किसी पेड़ को देख रहे हैं, चाहे वो टमाटर का पेड़ हो या फिर किसी का पेड़ हो। अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों की हाइट ज़्यादा हो जाती है और वस्तु कहाँ जाता है, नीचे हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा ये इसको देख रहा है तो देखने दो। जब देखेगा तो ये इसकी हो जाएगी कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। आँख और ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये लाइन हो गई इसकी कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और कोण बनाने के लिए दो लाइनें चाहिए, तो हमेशा एक दृष्टि रेखा तो आएगी ही, एक क्षैतिज रेखा आपको अपने से लगाना पड़ेगा। वो आती होती नहीं है, उसको क्या करते हैं, अपने से लगाना पड़ेगा। और कहाँ से लगाते हैं, दृष्टि रेखा हो चाहे क्षैतिज रेखा, दोनों मनुष्य के आँख से ही लगाते हैं। ह्यूमन का जो आइज होता है वहीं से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ह्यूमन के आइज से लगाना स्टार्ट। तो ये हमारी दृष्टि रेखा आ गई। अब क्षैतिज रेखा लगाते हैं, और क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के कहाँ लगाते हैं, समांतर लगाते हैं। तो हमने पृथ्वी इसको बनाया ही है, अब इसके समांतर लगाना है। तो आँख तो इधर मनुष्य देख रहा है, तो फिर इसके क्षैतिज रेखा आँख से लगाएंगे। तो ये क्षैतिज रेखा किधर है, देखिए यही क्षैतिज रेखा होगी और ये पृथ्वी के समांतर होगी। तो इस रेखा का नाम हो जाएगी कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। तो ये हो गई दृष्टि रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनता है, हमेशा चाहे अवनमन कोण हो चाहे उन्नयन कोण हो, हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के कहाँ लेंगे, बीच ही लेंगे। अब इतना इस बात को आप अच्छे से रख लीजिए। अब मैं मान लेता हूँ इस एंगल को थीटा ले लिया। अब ये जो कोण होगा थीटा का हो, चाहे इसको बोल लो क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण, क्लियर। तो अब दूसरे की देखिए, अवनमन कोण जो होता है, कोई पूछेगा अवनमन कोण कब बनता है, तो बता देना कि जब वस्तु की जो आदमी है उसकी हाइट ज़्यादा हो और वस्तु अपने हाइट से कम नीचे देख रहा है। तो यानी जब वस्तु नीचे देखता है तो ऐसे केस में बनता है अवनमन कोण। ठीक है, जब वस्तु अपने हाइट, जब कोई मनुष्य अपने हाइट से ऊपर की वस्तु को देखता है तो ऐसे केस में बनता है उन्नयन कोण। और दूसरे की पहचान होती है कि अवनमन कोण हमेशा जो क्षैतिज रेखा में लगाते हैं ना उसके नीचे बनता है। देखिए क्षैतिज रेखा ये है ना, उसके नीचे बना है। लेकिन उन्नयन कोण हमेशा जो क्षैतिज रेखा लगाते हैं ना उसके कहाँ बनता है, ऊपर भागता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ये चीज़ अब समझ जाएंगे। बस याद रखना है कि कोण हमेशा उन्नयन कोण और चाहे हो चाहे अवनमन कोण, हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही लिखेंगे कोण। ये आधार है इसका, नहीं तो फिर गलत होगा। ठीक है, तो देखिए दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसी के बीच में लिया हूँ। अब हम लोग लगाएंगे क्या, स्टार। और जो अवनमन कोण है ना उसको एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम क्या है, अवनत कोण। कौन सा, अवनत कोण। तो लिख लेंगे अवनमन कोण को हम अवनत कोण, अवनत कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर, नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये तो हमने क्या कर दिया, लिख लिया है पूरा। तो ये और उसके बाद है इतना, क्लियर। इतना मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। बस अब इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं है। और उसके बाद एक स्टार लगा हुआ है, स्टार में पहला पॉइंट, स्टार में दूसरा पॉइंट आप और डाल लेंगे और वो फार्मूला एक डाल लेंगे। तो फार्मूला पता ही है, एक फार्मूला लिखवा देता हूँ। और ये फार्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या, समय। ये बहुत ही पुराना फार्मूला है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और ये सबको फार्मूला एकदम अच्छे तरीके से मालूम भी होगा, बहुत ही पुराना फार्मूला ये सब है। तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको पता ही होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद देखिए कितना मस्त तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ और आपके फ्रंट पे क्वेश्चन देखेगा और क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा है यदि किसी खम्भे देखिए यहाँ से बता रहा है कि यदि 10 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण 30 अंश का बन रहा हो तो नाव पुल के आधार से कितने दूर पर स्थित है। ठीक है, अभी बेस ही चल रहा है, इस पर हम एक एग्जाम्पल करा देते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके बेस ही हैं अभी हैं। ठीक है, तो ये बेस में लिखिएगा, बट एक क्वेश्चन करके ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन जो फ्रंट पे दिख रहा है उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है और उसके बाद क्या डैश। इतना तो काम करते ही हमेशा और अब भी कर रहे हैं। यहाँ से बता रहा है कि यहाँ से बोल रहा है कि एक नाव का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। आपको तो ये लिखना होगा कि कौन सा कोण बना हुआ है, अवनमन कोण। अवनमन जो कोण है और इसको दिखाते हैं हम लोग कितने से, थीटा से ना, एंगल कोण को थीटा से दिखाते हैं। और कितना डिग्री का है पता है, 30 डिग्री का है। मैंने क्या लगा दिया, 30 अंश लगा दिया। यहाँ से बोला है तो बता रहे कि नाव के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। नाव पुल के आधार से, यानी पुल के आधार से नाव की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, यही है, पुल के कहाँ से, आधार से नाव की दूरी आपको बतानी है। नाव की दूरी आपको क्या करनी है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है, पुल के आधार से बोला है कि नाव की डिस्टेंस कितनी होगी, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर, तो पुल के आधार से नाव की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका इमेज बनाएंगे। जब तक इमेज नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके इमेज को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। इमेज इसका ड्रा कर लेते हैं। इमेज अगर जैसे क्लियर होगा तो फिर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए पहले इसको समझना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते तो मैं आपको एक तरीका, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। वो बेस्ट तरीका ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो पहला आपका कर्तव्य होगा कि इमेज अच्छे से आपको खींचने आना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको इमेज अगर नहीं बनाने आया तो आप क्वेश्चन हल ही नहीं कर सकते हैं। ये पूरे 100% बता रहा हूँ आपको। जब तक आप इमेज नहीं बना पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन एकदम हल नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहेंगे इमेज बनेगा कैसे। इमेज मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। पकड़ते हैं ऐसे कि अनुमान कोण बना रहा है कि उन्नयन कोण बना रहा है। बस इसी दो शब्द से हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था यहाँ से कि बोल रहा है कि यदि 10 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण 30 अंश। अब दिमाग लगाइए कि पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए दिमाग लगाते हैं ना। सबसे पहले पृथ्वी आ गई हमारी, पृथ्वी बनाना होगा हमेशा आपको। ये हमारी क्या आ गई, अर्थ। अर्थ का मतलब समझते हैं ना, पृथ्वी होती है। तो ये हमारी अर्थ हो गई। अब इसका नाम रख लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमने पृथ्वी बना लिया, ये पृथ्वी रख दिया यहाँ पे। अब इस पृथ्वी पे गड़ा है क्या, खम्मा। बोला कि 10 मीटर ऊंचे पुल, खम्मा नहीं है सॉरी, पुल है। अब जैसे अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से पुल बैठा दिया, नाम ले लीजिए ए और ए बी। अब पुल की ऊंचाई दे दिया कितना मीटर, 10 मीटर। ठीक, ये पुल बैठा लिया, पुल की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। तो यहाँ बता रहा है कि 10 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 अंश बना रहा है। कौन सा कोण, अवनमन कोण। तो अब दिमाग लगाइए, अगर अवनमन कोण बना रहा है तो अवनमन कोण कब बनता है, मैं आपको बताता कि अवनमन कोण बनने का मतलब वस्तु कहाँ रही होगी, नीचे, और आदमी कहाँ रहा होगा, ऊपर। जब आदमी ऊपर होता है वस्तु नीचे होती, तो ऐसे केस में अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, टॉप। बोला ना ऊंचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण, तो ये मैंने बना लिया 10 मीटर। ये ऊंचा क्या है, ये पुल है। और इस पुल से यहाँ से मैं मान लेता हूँ नाव, किस नाव को देख रहा होगा, पानी की जहाज होगी, पानी की नाव होगी। पुल से खड़ा होकर देख रहा है। तो अब कहाँ है मैं मालूम नहीं है, मैं रफली एक लेके चलता हूँ कि यहीं पे है नाव। क्या है, नाव है। और इस नाव को ये क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक, इस नाव को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखेगा तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई। ये इसकी आँख यहीं पे है, यहीं पे क्या है, इसकी आँख है। तो इसकी हो जाएगी दृष्टि रेखा। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो दृष्टि रेखा सब नहीं लिखते हैं नाम साहब। ठीक, ये दृष्टि रेखा हो गई। अब हमको कोण बनाना है
कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हम लोग जानते हैं ना कि कोण अगर जब भी बनाना होगा, चाहे अनुमान कोण हो चाहे उन्नयन कोण हो, हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कहाँ बनता है, बीच बनता है। क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा कहाँ बनता है, बीच। तो हमारी दृष्टि रेखा आ गई और यहीं पे आदमी का आँख है, इस पुल से खड़ा होकर देख रहा है, पुल की ऊंचाई 10 मीटर है, उसी को ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है, तो इसकी दृष्टि रेखा तो आ गई यहाँ पे। अब बात हो गई कि सर इसकी क्षैतिज रेखा आएगी तभी दृष्टि रेखा। एक बात मेरा फिर से मैं बता रहा हूँ कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनते हैं। तो ये इसकी दृष्टि रेखा तो आ गई, लेकिन अब क्षैतिज रेखा नहीं आई इसकी। तो क्षैतिज रेखा आप अपने से प्लॉट करेंगे, बताया था ना हमेशा पृथ्वी के समांतर, तो पृथ्वी हमने इसको बनाया है और इसके समांतर हम लोग क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा अपने से ड्रा करना पड़ेगा। तो ये मैंने ड्रा कर लिया क्षैतिज रेखा। क्यों इधर क्यों ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि आदमी की आँख इधर है ना, आदमी की आँख देखो इधर है, ये ऐसे इधर देख रहा है, तो अगर ऐसे इधर आँख देखेगा तो इसकी आँख से हम लोग क्षैतिज रेखा में लगाएंगे, तो पृथ्वी के समांतर लगाते हैं। तो ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। तो ये लिखते उगते नहीं है, तो कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कहाँ बनता है, बीच। ये यहीं पे एंगल जो बना हुआ है कितना डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का है। ये पृथ्वी है और ये पुल है, ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। क्लियर। तो आपसे पूछा क्या पता है, पुल के आधार से नाव की दूरी बताइए। तो भाई पुल का तो आधार यही है और नाव यही है, तो यही दूरी पूछ रहा है। नाम पहले रख लो ए, और इसका नाम रख लेते हैं ए बी, इसका नाम मैंने रख लिया कितना, सी। तो यही आपको बताना है, एसी की दूरी यही बोला है कि नाव के पुल के आधार से, तो पुल का आधार तो यही है, पुल के आधार से नाव की दूरी आपको बतानी है। तो मैंने मान लिया कि नाव पुल के आधार से नाव की दूरी मैंने कितना बना लिया, x बना लिया। क्लियर, कितना बना लिया, x। तो चलते हैं, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एक आपको कोण पता होना चाहिए, एकांतर कोण। तो ये देखेंगे ये एकांतर कोण बन रहा है, ये वाला एंगल एकांतर कोण से ये 30 का है, तो ये भी हो जाएगा कितने का, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब जो नए बच्चे होंगे या फिर जिसको एकांतर कोण नहीं पता है, तो देखो पता कर लो। अगर कहीं पे आपको ऐसे जेड की तरह नज़र आएगा इस तरह से, तो ये कोण होते हैं एकांतर कोण, और ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। अगर ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा, और अगर 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। यही एकांतर कोण होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता भी दिया। क्लियर। तो अब देखते हैं ना, अब ये तो चित्र हमारा बन गया, चित्र ऐसे बनाते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें लगाते हैं फार्मूला। कौन सा लगाते हैं, इसमें फार्मूला लगाते हैं। किसमें, त्रिभुज बताइएगा, त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज होगा, समकोण। और समकोण त्रिभुज अगर जैसे ही हो जाएगा तो इसमें आपको फार्मूला लगना स्टार्ट होगा। और कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस मत लगा देना। पाइथागोरस इसलिए नहीं लगाओ गया क्योंकि उसमें पाइथागोरस लगाने का मतलब आपको लंब, कर्ण और आधार पता होना चाहिए। तो लंब हमको पता है क्या, लंब कर्ण नहीं पता है, ना तो आधार पता है, खाली एक ही भुजा पता है, तो पाइथागोरस नहीं लगेगा। फिर ऐसे केस में क्या लगेगा, वो त्रिकोणमिति के जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट वाले फॉर्मूले हैं ना, वो बैठेंगे यहाँ पे। ठीक। अब देखिए इसमें बैठेगा कौन, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एल ए एल बट्टे के ए, लाल बट्टे कक्का जिसको बोलते हैं, लाल बट्टे कक्का। तो बताइएगा कि हमको कर्ण के बारे में, देखिए मैं फार्मूला लगाने का तरीका बता रहा हूँ। 6 फार्मूले हैं। वैसे एक्चुअली में मेन 2-3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टेन। 6 समझो, अरे 3 समझो मेन वाले। इन तीनों में से बैठेगा कौन सा, 3 मेन होते हैं, तीनों में से बैठेगा कौन सा। कैसे पकड़ेंगे कि इनमें से कौन सा बैठेगा, तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज पकड़िएगा। ठीक, मेरी बात सुनो, कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, हमेशा एक समकोण त्रिभुज पकड़िएगा। समकोण त्रिभुज पकड़ने के बाद फिर देखिएगा कि क्या क्या पता है उसकी हमको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये थीटा है ना, थीटा के सामने लंब पता है, और ये आधार तो हमको निकालनी है। तो लंब और आधार का लफड़ा है, लेकिन कर्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है। तो कर्ण के बारे में एकदम जब जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, इनके में लफड़ा चल रहा है। एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू दिया है, तो इनके लफड़ा में चल रहा है। तो थीटा के सामने देखो ये लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण के बारे में तो कोई पता नहीं है, तो आप पकड़ लेंगे कि लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है। तो आप बताइए ना, देख के बताइए कि फार्मूला तो याद होगा ना। ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, टैन का होता है, टैन थीटा का। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, टैन थीटा का होता है। बाकी कोई नहीं बैठेगा, ये टैन थीटा वाला लगेगा फार्मूला। ठीक। तो अब उसके बाद यहाँ से लिखते हैं, अब पकड़ में आया ना कैसे टैन थीटा को बैठा लिया मैं।
अब देखेंगे कि इनमें से क्या पता है, किसका किसका लफड़ा है, किसका किसका मामला है, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला का चॉइस करेंगे। अगर हम साइन को लगाएंगे तो लंब और कड़ मांगेगा, तो यहाँ पे लंब कड़ पता ही नहीं है। फिलहाल हमको लफड़ा तो इसका है, थीटा के सामने लंब और ये आधार का है, इसका है, तो फिर ये लगाएंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, फार्मूला, और फार्मूला लगाएंगे क्या, पहले फार्मूला लिख लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टे क्या होता है, आधार होता है। ये रियल फार्मूला हो गया, पहले रियल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको ढालते हैं। टेन और ये थीटा वैल्यू कितना है, एंगल इसका 30 डिग्री है, 30 डिग्री लगा लेना। अब बात करते हैं हम लोग किसका, लंब का। तो ये जो थीटा है, थीटा के सामने होता है लंब, एंगल के सामने आपका लंब होगा। तो लंब की वैल्यू बताइए कितना है यहाँ पे, ये लंब की वैल्यू हो जाएगी, यही लंब है, थीटा के सामने लंब होगा, लंब की वैल्यू हो जाएगी अब कितना, 10 बटे, और आधार होता है, तो आधार की वैल्यू इसकी कितनी है, x है। कितनी है, आधार की वैल्यू x है। ये तो कड़ हो जाएगा, तो टेन 30 अंश की वैल्यू रख लो, 1/कड़ी में कितना 3, और बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा x। यहाँ पे लिख सकते हैं सर टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो बताना होता है एग्जामिनर को, 1/√, कितना होता है, ये 3 होता है। बस अब इसको हल कर लो और आंसर मिल जाएगा। क्रॉस लगा लो, इसका x गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 10 गुणे कड़ी में 3 करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू कड़ी में 3। 10 3 30 मत कर देना, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कड़ी में है, नहीं कड़ी में है, तो ये 10 3 30 मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, और ये किस में आएगा, मीटर है ना, ये मीटर में देगा आपका आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी x क्या माना था हमने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना था। तो यानी इसकी जो दूरी होगी कहाँ से, पृथ्वी के, अरे इसके आधार से, पुल के आधार से नाव की जो डिस्टेंस है वो है 10 इंटू कड़ी में 3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः नाव की आधार से दूरी, आधार से क्या दूरी की बात किया जाए तो वो हमारा है 10√, कितना 3 मीटर। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात से आप सहमत हो, क्या क्वेश्चन को आपने हल कर ले रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। एकदम इजी तरीके से बताया हूँ, एकदम इजीली, एकदम मस्त तरीके से मैं आपको बताया हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे आपसे। क्वेश्चन रटना मत, मैं कैसे बता रहा हूँ आप उसको समझिएगा, लगाने का तरीका या फिर कैसे पकड़ते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो चलिए बेस में हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है ना, और सेम जस्ट ऐसा ही है, ये क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपके अंदर की कन्फ्यूजन पूरी की पूरी मैं क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। तो देखिए ये क्वेश्चन और लगाता हूं, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। बोला है 12 मीटर ऊंचे एक पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 60 अंश है, तो पुल के आधार से नाव की दूरी बताइए। जस्ट ऐसा ही है, केवल डिजिट चेंज है और एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो प्रोसेस तो वही है, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखते हम लोग दिया है, उसके बाद क्या, डैश। यहाँ से अब देखिए बता रहा है 12 मीटर ऊंचे एक पुल से, यानी पुल की ऊंचाई हमको पता हो गया, पुल की क्या ऊंचाई, और इस चीज़ को हम लोग दिखाते कितने से, h से, और ये हमको पता हो गया कितना मीटर है, ये हो गया 12 मीटर। बता रहा है कि नाव का अवनमन कोण 60 अंश है, अवनमन कोण, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि अवनमन कोण है कि उन्नयन कोण है। और ये कितना डिग्री बन चुका है इस बार, 60 डिग्री बन गया। तो बोला कि पुल के आधार से नाव की दूरी आपको बतानी है, क्या बतानी है, पुल के आधार से नाव की दूरी बतानी है, और नाव की दूरी, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क करना है। अब उसके बाद ये तो डेटा आपने लिख दिया, तो क्वेश्चन में दिया था इसलिए डेटा लिख दिया। अब आपको ये इसका चित्र बनाना बड़ा कंपलसरी है, अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो फिर गलत होगा। देखिए बता रहा है कि 12 मीटर ऊंचे एक पुल से, यानी पुल एक की ऊंचाई हमको पता हो गया कितना मीटर, 12 मीटर। तो देखिए पुल गड़ेगा किसके ऊपर, पहले पृथ्वी के ऊपर, तो पहले एक रफली एक पृथ्वी ऐसे बना लेना, ठीक है, पृथ्वी को आप ऐसे क्या करना, बना लेना, नाम रख लेना कुछ AB, और लिख देना है हमारे पी क्या है, हमारी एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर हमने गाड़ दिया क्या पता है, एक पुल गाड़ दिया, पुल की ऊंचाई कितना दे दिया, 12 मीटर ऊंचा पुल है। अब इसका नाम कुछ रख सकते हैं आप, P रख लिया, इसका नाम Q रख लिया, और ये है कितना मीटर, 12 मीटर ऊंचा है,
और ये है क्या, पुल है, क्या है, एक पुल है, ठीक है। किसी नाव का अवनमन कोण 60 अंश है। अब अवनमन कोण है तो अब दिमाग लगाएंगे यार, अवनमन कोण है तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु नीचे रही होगी और देखने वाला आदमी ऊपर है। यहाँ से बता रहा है कि 12 मीटर ऊंचे एक पुल से, पुल की ऊंचाई 12 मीटर है और इस पुल से एक नाव को देख रहा है तो अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। मतलब यहाँ से ये आदमी पुल के ऊपर खड़ा होकर, यहाँ पे खड़ा होकर अवनमन कोण बना रहा है ना, तो अवनमन कोण बनाने का मतलब वस्तु नीचे रही होगी। उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर होती है, अवनमन कोण बनाने का मतलब वस्तु नीचे है। तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे रख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहीं पे हमारा क्या है, एक नाव है और यहाँ से इस नाव को क्या कर रहा है, देखा जा रहा है इस तरह से। ये क्या है, ये नाव है, इस नाव को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखने दो ना, ये तो देखेगा तो आगे आपकी दृष्टि रेखा। और आपको जो अनुमान कोण बोला है 60 अंश का बोला है कि कितने अंश का बोला है, 60 अंश का बोला है। तो हमेशा अनुमान कोण जो होगा वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के कहाँ बनेगा, बीच बनेगा। तो ये हमारी दृष्टि रेखा तो आ गई, बट क्षैतिज रेखा नहीं आई। तो क्षैतिज रेखा आपको अपने से क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। क्लियर, अपने से क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो देखिए, तो अब इस पे इधर देख रहा है ना, इधर से देख रहा है तो इसकी आँख इधर होगा तो इसकी क्षैतिज लाइन इधर होगी, पृथ्वी के कहाँ, समांतर। तो ये क्षैतिज लाइन आएगी नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। अब कोण हमेशा क्षैतिज रेखा ये हो गई, ये दृष्टि रेखा होगी, तो उसके हमेशा कहाँ बनता है, बीच। और ये हो गया अवनमन कोण और ये हो गया कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। क्लियर। तो बोला है कि नाव के आधार से, अरे पुल के आधार से नाव की दूरी बतानी है। तो यही तो नाव है, मैं मान लेता हूँ जेड है, पी जेड ये नाव है, ये पुल का आधार है। यहीं से डिस्टेंस कितनी बतानी है, ये बतानी है। तो मैंने डिस्टेंस मान लिया एक्स, कितना मान लिया, एक्स। तो अब देखिए कि इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। अब फार्मूला का चॉइस करेंगे, कौन सा फार्मूला, यही है रामबाण लाल बटे कक्का। अब इसके बारे में तो बार बार बताना अब तो ठीक नहीं लगता है। आगे होगा LAL बटे के ए, यही में से कोई ना कोई फार्मूला बैठेगा। अब कौन सा बैठेगा फिर ये आपको सोचना है कि कौन सा बैठेगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब ये लगाऊंगा कौन सा, अब देखिए लफड़ा किसका किसका पहले है, कड़ से कोई मतलब ही नहीं है, लफड़ा इनका है और लफड़ा इनका है। तो अब दिमाग में चलेगा कि यार ये पहले तो इस जो हम समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे इसका तो कोण भी नहीं मालूम है, क्योंकि जब हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन कोसेक टेक और कॉट लगाऊंगा फॉर्मूला तो उसमें कोण मांगेगा, इसमें कोण भी नहीं है। तो हम चालाकी से निकाल लेते हैं। कैसे, हम लोग ऐसे निकाल लेंगे कि ये वाला एंगल बराबर होगा, अगर ये 60 का तो ये भी 60 का, किस कोण से, एकांतर कोण से। देखिए इसमें एकांतर कोण यहाँ ले रहा है, ये ऐसे ऐसे। अब ऐसे नहीं आ रहा पकड़ में, तो जगह पे जेड नज़र आ रहा है, दिख रहा है इसमें, ये 60 का होता है तो ये भी 60 का हो जाएगा एकांतर कोण से। अब बताइए, अब तो फॉर्मूला लगाना आसान, अब बैठ जाएगा यहाँ पे। जब थीटा हो गया, थीटा यानी कोण के सामने हो जाएगा लंब और ये आधार, तो फिर लंब और आधार में किसका रिलेशन है, tan का है, ठीक। तो जस्ट वही ऐसा ही सवाल था, खाली वैल्यू बदला हुआ। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें, ये ZQP में, ZQ किसमें, P में, ठीक। अब फार्मूला बैठाना स्टार्ट, और कौन सा फार्मूला बैठेगा, वही tan थीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से। tan थीटा बराबर हो जाता है आपका क्या, लंब बटे क्या, आधार। यही मेन फार्मूला है, इसी से लगा लेते हैं। ये तो रियल वाला फार्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। tan रहबा करेगा, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बटे लंब। तो थीटा के सामने होता है क्या, थीटा के सामने लंब, तो लंब हो जाएगा 12 बटे आधार, और आधार की वैल्यू कितना है, x। और tan 60 अंश की वैल्यू रख लो, कड़ी में कितना, 3, 12 बटे कितना हो जाएगा, x। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हल होगा, तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कड़ी में 3 गुणे हो जाएगा कितना, x, और 1 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर चूँकि सर tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है, अरे 60 डिग्री का होता कड़ी में 3 होता है, कड़ी में थर्ड। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो अब x बराबर ये 12, ये बट्टे में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, 12 बट्टे 3 हो जाएगा। ये आंसर तो यहीं पे होता है, हो गया। लेकिन किताब में क्या करता है, थोड़ा सा परमीकरण मार देता है, तो इसका परमीकरण कर लो।
देखो परमीकरण कैसे करते हैं, 12 अपन कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3 से गुणा कड़ी में 3 से भाग, यही वाली प्रक्रिया होती है हमारी परमीकरण। तो यहाँ से देखिए 12 कड़ी में ऊपर तो हो जाएगा 12 कड़ी में 3 गुणा हो नहीं पाएगा 12 3 36, क्योंकि कड़ी में बिना कड़ी वाला है, लेकिन नीचे इसका गुणा हो जाएगा दोनों कड़ी कड़ी में, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। कड़ी में 9, कड़ी में 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा। सही बोला कि नहीं? कैसे? कड़ी में 9 हो जाएगा, कड़ी में 9 हो जाएगा, अंडर रूट में 9 जब ऐसे आएगा अंडर रूट में 9 तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 3। अब थोड़ा सा और बाकी है और उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलेगा ना? अब इसको 3 चौका 12, इसको काटेगा कितनी बार में? 4 बार में। तो ये हो जाएगा 4 कड़ी में 3 और किस में आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है? यक्स के बराबर आ रहा है। यक्स 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 हो रहा है 4 कड़ी में 3 मीटर। और यक्स का था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से? ये पुल के आधार से नाव की जो दूरी है उसी को यक्स माना था, तो लिख देंगे अतः दूरी, अतः नाव की जो दूरी हो जाएगी बराबर हो जाएगी 4 कड़ी में 3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। अब ये इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब कल हम लोग चलते हैं कहाँ? एनसीईआरटी की बुक में, और एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक में चलते हैं और एक्सरसाइज हम लोग को क्या करते हैं? बैकअप करेंगे कल से, आज तो नहीं। कल हम लोग एक्सरसाइज जो 9.1 है, प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 9 कितना 1 है ना। तो इसका बेस इंड हो गया, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? कल से हल करेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और फ्रंट पे अगर क्वेश्चन लगता है तो उसका जवाब भी आपको देना होगा। थैंक्स।